हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टेक में। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा टाइप इज ए टाइप ऑफ डेटा विच इज यूज्ड इन ए प्रोग्राम। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। तो डेटा टाइप डेटा का टाइप है जिसे हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं और इसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका सिंपल वर्ड में हम बोला जाए तो जैसे हम लोग आपको शुरू में ही बताया था, हम लोग कोई भी प्रोग्राम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि हम डेटा को मैनेज कर सके किस टाइप का डेटा है। तो अगर हम लोग दो जोड़ने वाला प्रोग्राम बनाएं या किसी का नाम इनपुट करवाएं, हम लोग किसी का नाम प्रिंट करना है, ये सपोज दो जोड़ने वाला प्रोग्राम बनाए तो दो नंबर को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर, मतलब उसका डेटा। तो उस डेटा किस टाइप का, जैसे हम किस टाइप के नंबर को जोड़ेंगे उसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक डेटा टाइप हैं: इंट, फ्लोट, डबल, कैर और वॉइड। वॉइड के बारे में हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अभी हम ये चारों के बारे में बताएंगे। डेटा टाइप और भी होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये बेसिक डेटा टाइप है। इंटीजर में आप इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाते हैं, जैसे 5, 6। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू। मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। फ्लोट और डबल में हम लोग फ्लोटिंग टाइप वैल्यू या डबल टाइप रियल टाइप वैल्यू, जिसे हम लोग पॉइंट वाला वैल्यू बोलते हैं, वो इनपुट होता है। कैरेक्टर में हम लोग कैरेक्टर इनपुट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ। ये देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये कीवर्ड है, इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड रहता है। तो जो डेटा टाइप हमें कीवर्ड के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ये देखिए डबल, कैर, फ्लोट, इंट, वॉइड, उसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप बेसिकली टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी हमें, जैसे कि मैंने आपको कांस्टेंट में बताया था कि सेकेंडरी को हम लोग प्राइमरी का इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो वही ये सेकेंडरी, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आपका प्राइमरी हुआ। प्राइमरी में मैंने कैरेक्टर अभी बताया, कैरेक्टर कैर में इनपुट किया जाता है, इंटीजर इंट में इनपुट किया जाता है, फ्लोट और डबल एज इट इज रहेगा। वॉइड के बारे में हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको कहीं कहीं डेटा टाइप के 3 बताया जाएगा, प्राइमरी बताया जाएगा, सेकेंडरी बताया जाएगा और एक डेरिवेशन बताया जाएगा। इस टाइप से आपको इस तरह से बताया जाएगा कि 3 टाइप होते हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो आपका सेकेंडरी हो गया, जिसे हम लोग खुद से बनाते हैं प्राइमरी को इस्तेमाल करके। ये पूरा आपके प्राइमरी में आता है, ये पूरा जो है ये आपका प्राइमरी में है। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने आपको अभी बताया था, ये वो डेटा टाइप जिसे हम लोग कीवर्ड के फॉर्म में हमें मिलता है, जैसे कैर, इनपुट, फ्लोट, डबल, वॉइड, इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और ये जो डेराइव्ड टाइप है, ये इसी का पार्ट होता है। प्राइमरी जो हो गया, प्राइमरी का ये पार्ट है। मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी में ये सब आते हैं, तो ये वो जो डेराइव डेटा टाइप है, ये प्राइमरी को ही डिराइव करके बनाया गया। जैसे कैरेक्टर में इतने टाइप के होते हैं, इंटीजर में इतने टाइप के होते हैं, फ्लोट में, डबल में। एक्चुअली ये कोई टाइप नहीं है, ये रेंज है। रेंज डिसाइड किया गया है इसमें कि इतना से इतना रेंज तक को हम लोग ये नाम देंगे। जैसे कि हमें, जैसे 2 व्यक्ति को कहीं यहाँ से वहाँ जाना है तो हम बाइक से जा सकते हैं। हमें 4 व्यक्ति को या कहीं से जाना है तो हम लोग कार का इस्तेमाल करते हैं। यही 10 या 15 हो गए तो हम लोग बस का इस्तेमाल करते हैं, या 100 हो गया तो हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सभी वाहन ही हैं, सभी का हम लोग इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, सभी रोड पर ही चलते हैं।
उसी तरह से बस हम लोग उन लोग का अलग अलग नाम दे दिए हैं कि एक को जाना है तो इससे जाएंगे, दो को जाना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तीसरे से जाना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे उसी तरह से अलग अलग का नाम दे दिया गया है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में आपको अभी बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन। ये रहा प्राइमरी डेटा टाइप, सॉरी प्रिमिटिव मैंने बोल दिया। प्राइमरी डेटा टाइप का ये है, अभी मैंने आपको बताया था, ये कैर हो गया आपका, ये कैर हो गया जिसमें कैरेक्टर इनपुट लेते हैं। ये इंटीजर हो गया, इंटीजर में मैंने इंटीजर इंट से करते हैं। इंटीजर में दो टाइप होते हैं, एक शॉर्ट लॉन्ग। इंटीजर में दो टाइप होते हैं, एक साइंड होता है, एक अनसाइंड होता है। जिसमें इंटीजर साइंड इंटीजर आता है, अनसाइंड इंटीजर आता है, शॉर्ट इंटीजर आता है। ये यू शॉर्ट होता है, इसे यू शॉर्ट बोलते हैं। ये लॉन्ग इंटीजर होता है, और अनसाइंड में लॉन्ग इंटीजर होता है जिसे यू लॉन्ग इंटीजर बोलते हैं। फ्लोटिंग में आपका आता है फ्लोट टाइप, डबल टाइप और लॉन्ग डबल टाइप। ये जो लॉन्ग डबल टाइप आपका है ये एक्सेप्शन है, ये आपको सिर्फ सी में ही मिलेगा और अदर लैंग्वेज में ऐसा नहीं रहता। ये आपको सिर्फ सी में मिलेगा, लेकिन बाकी सब आपको एज इट इज़ अदर लैंग्वेज में भी इसी टाइप का होता है। और वाइड के बारे में मैंने आपको बताया भी कि इसे के बारे में हम लोग डीपली फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर है। अब कुछ बातें, ऐसा बनाया क्यों गया सी में, सबसे बड़ा बात है। जब अगर इंटीजर को ही इस्तेमाल करना हमें है तो सबका अलग अलग नाम क्यों दे, सबका अलग अलग रेंज क्यों है। इससे पहले आप इसका रेंज देख लीजिए, तब आपको पता लगेगा इसके बारे में। तो ये रहा इसका रेंज, इंटीजर का रेंज इतना हुआ, इंटीजर का रेंज ये है, शॉर्ट का रेंज ये है। देखिए साइन यहाँ लिखा हुआ है, साइन इंटीजर -3276 टू 32767 तक। उसी तरह फ्लोट का रेंज, फ्लोट में पॉइंट टाइप आता है, इसका रेंज ये है। इसका डबल का रेंज ये है, नीचे वाला डबल का रेंज ये आ गया। अब इसमें रेंज क्यों दिया गया है, हम लोग इंटीजर जब का इस्तेमाल ही करते हैं तो सभी एक ही में क्यों नहीं। जैसे सी में क्या है ना, सी में हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि किस वेरिएबल या किस डेटा टाइप को कितना स्पेस देना है, हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, बस वाला एग्जांपल दिया था। जैसे सपोज दो व्यक्ति को कहीं जाना है, यहाँ से दिल्ली दो व्यक्ति को जाना है तो नॉर्मल बाइक से जा सकते हैं हम लोग, या दिल्ली तो दूर हो गया, आस ही पास में कहीं हमें जाना है तो हम लोग बाइक का इस्तेमाल कर लेते हैं। 4 को जाना है तो सिंपल हम लोग कार का इस्तेमाल कर लेते हैं। 15 को जाना है तो हम लोग बस का इस्तेमाल कर लेते हैं, या 100-200 को जाना है तो हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को हम लोग ट्रेन में भेजे तो, या एक व्यक्ति को हम लोग बस में भेजे तो और सब जो स्पेस है वो सब तो वेस्ट हो जाएगा। तो उसी को मैनेज करने के लिए हमें इतने सारे टाइप दिए गए हैं, ताकि अगर हमें इतना से इतना रेंज के बीच में अगर इस्तेमाल करना है तो हम लोग इंट टाइप का डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें इतना से इतना के बीच में कोई भी यूज़ करना हो तो हम लोग लॉन्ग टाइप का, सॉरी शॉर्ट टाइप का डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग पॉइंट टाइप का डेटा टाइप इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पॉइंट में वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि ऐड करने पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आएगा 4 डिजिट का, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटीजर का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा नंबर को ऐड करना है तो हम लोग लॉन्ग का इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि लॉन्ग भी इंटीजर में ही है, फ्लोटिंग टाइप में भी दो होता है, फ्लोटिंग डबल। अगर हम लोग कैरेक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोग कैर का इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जो है इसका स्पेस है कि कितना स्पेस गेन करेगा। ये 8 बिट गेन करेगा, सो इंटीजर 32 बिट गेन करेगा, मतलब 32 बिट आपका हो गया 4 बाइट। ये विंडो बेस्ड आर्किटेक्चर के हिसाब से 4 बाइट किया, यानी 32 बिट्स। अगर डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर रहा तो आपको ये 16 बिट करेगा, यानी 2 बाइट्स 16 बिट्स करेगा, हाँ, यानी 2 बाइट्स
इसका स्पेस लेगा। तो अभी हमने बात किया डेटा टाइप के बारे में, अभी इसका समरी आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए इंटीजर टाइप डेटा टाइप में शॉर्ट होता है, इंटीजर लॉन्ग, शॉर्ट में अनसाइंड साइंड, इंटीजर में अनसाइंड साइंड, लॉन्ग में अनसाइंड साइंड, जैसा कि इसके नीचे वाले फोटो में दिखा गया है, लिखा हुआ है रेंज। ये सब आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें आपको नोट्स मिलेगा, उसमें आपको इससे भी अच्छा क्लियर होगा। एक बार नोट्स जरूर पढ़ें। डेटा टाइप आपको पढ़ने से ही क्लियर होगा। आपको मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि इसके आगे जो हम प्रोग्राम बनाएं तो आपको बस समझ में आ जाए हम लोग क्या कर रहे हैं। बाकी आपको डीपली प्रोग्राम जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट यानी पॉइंट वाला वैल्यू में, जिसे हम लोग रियल टाइप भी डेटा टाइप बोलते हैं, तो उसमें फ्लोट का इस्तेमाल, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, डबल में लॉन्ग आ गया, लॉन्ग डबल हो गया, कैर हो गया, कैर में अनसाइंड आ गया, साइंड आ गया। तो यही डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में। इसी टाइप का डेटा टाइप आपको सभी लैंग्वेज में मिलेगा। बस ये जो लॉन्ग डबल है ये एक्सेप्शन है कि आपको ये इसी सी लैंग्वेज में ही मिलेगा। सॉरी, लॉन्ग डबल नहीं, लॉन्ग डबल एक होता है। तो आप बेसिकली अभी के बस इतना समझिए कि बेसिक डेटा टाइप इसका इस्तेमाल हम लोग अभी करेंगे। और जो डेटा टाइप हमें कीवर्ड्स के फॉर्म में मिलते हैं उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के पीछे भी एक कहानी है। जैसे जब सी लैंग्वेज बन रहा था तो सिर्फ यही सब डेटा टाइप के बारे में उसमें कोड हुआ था, इसी के डेटा टाइप के बारे में उसमें डेरिवेशन हुआ था। जो इसका हेडर फाइल है उसमें इसके बारे में डिफाइन है ऑलरेडी, इसीलिए हमें ये कीवर्ड के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप इसे बोलते हैं। आपको कई बार कुछ ऑप्शन में भी मिलेगा कि डेटा टाइप 3 टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि मैंने आपको पिछले बारे में बताया था, तो वो भी सही है, लेकिन मेन इसका डेफिनेशन यही होता है। डेटा टाइप बेसिकली 2 ही टाइप के होते हैं। जैसे आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, मीन्स कांस्टेंट मीन्स वही डेटा, किसी भी डेटा को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। प्रोग्राम हम लोग बनाते ही हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, तो उसी को बस डिराइव किया गया है। आप बेसिकली इसी को अभी के लिए समझिए, वो सब मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे इस सब के बारे में डीपली समझते जाएंगे। इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है, बस जनरली जिस डेटा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप बोलते हैं उस डेटा के टाइप को। तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, इसमें भी आपको नोट्स का लिंक मिलेगा। आप वो नोट्स बहुत अच्छे हैं, एक बार आप उसे ज़रूर देखें। तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। तो थैंक यू।